ट्रंप का इजराइल प्रेम और फिलिस्तीन के प्रति उनकी सो कॉल्ड मोहब्बत तो जग जाहिर है। उनका रवैया कुछ इसी तरीके से है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। यानी फिलिस्तीन को राहत देने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके फैसले हमेशा इजराइल के ही पक्ष में होते हैं। ट्रंप को लेकर फिलिस्तीनी लगातार नाराज हैं और उनकी नीतियों को आग में घी डालने के जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि उनके कदम तनाव को कम करने के बजाय और भड़का देते हैं। अब खुद अमेरिका में ही ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, यानी अपने ही जाल में फंसना। वो जिस तरीके से अपनी बयानबाजी और नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना। इस वक्त ट्रंप कई देशों और संगठनों के निशाने पर है। कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं उनसे सवाल कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। इस बार उनका नाम स्कॉटलैंड के उनके टर्नबेरी गोल्फ रिजॉर्ट में उठ रहा है। दरअसल शनिवार को फलस्तीन समर्थकों ने रिजॉर्ट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने रिजॉर्ट की तस्वीरों पर फ्री गाजा और गाजा बिक्री के लिए नहीं है जैसे नारों को लिख दिया और अपना विरोध जताया। ये बवाल तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने गजा को कब्जे में लेने की बात की थी, जिसे लेकर फलस्तीनी समर्थक जो है वो गुस्से में आ गए थे। फलस्तीनी समर्थकों का कहना है कि ट्रंप ने गजा के मुद्दे पर एक तरफा बयान दिया है, जिससे उनका गुस्सा जो है वो बढ़ गया है। उन्होंने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की और विरोध तेजी से सार्वजनिक किया। इस घटना ने एक बार फिर से ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया और उनकी विदेश नीति पर कई कड़े सवाल उठाए। फलस्तीन एक्शन ग्रुप नाम के संगठन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने ये क्षति की है, हम ट्रंप के गजा को अपनी संपत्ति मानने के प्रयास को एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। वहीं स्कॉटलैंड पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है और घटना की जानकारी ली। इससे पहले एक व्यक्ति ने लंदन में स्थित बिग बेन टावर पर चढ़कर फलस्तीनी झंडा लहराया था, जो ट्रंप के गजा से जुड़े हालिया बयान के खिलाफ एक विरोध था। ट्रंप ने हाल ही में गजा पट्टी के पूर्ण निर्माण की योजना पेश की थी, जिसमें गजा के निवासियों को अन्य देशों के पूर्ण स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। उनका उद्देश्य गजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना था, जिसे वो पर्यटन बढ़े। लेकिन इस योजना का अरब देशों ने विरोध और अपनी खुद की योजना पेश की, जिसे फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली ने समर्थन दिया। कुल मिलाकर ट्रंप की गजा पूर्ण निर्माण योजना को बड़ा विरोध मिल रहा है और कई देशों ने गजा के निवासियों को विस्थापित किए बगैर क्षेत्र का पूर्ण निर्माण करने की बात की है। इस्लामिक देशों का रुख ट्रंप की गजा पूर्ण निर्माण योजना के खिलाफ है। इन देशों का मानना है कि गजा का पूर्ण निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक के निवासियों को उनके मूल स्थानों से विस्थापित किया जाएगा। इस्लामिक देशों, खासकर अरब देशों ने ट्रंप की योजना को एक्सेप्टेंस नहीं दी और अपने नजरियों को साफ किया है और इन देशों ने गजा के पूर्ण निर्माण के लिए एक अलग योजना पेश की है, जिसमें गजा के लोगों को उनके घरों से बाहर किए बगैर ही क्षेत्र में उनको बसाया जा सकेगा। इस्लामिक देशों का इस पूरे सिनेरियो पर रुख क्या है वो आपको इस वीडियो में समझाते हैं। दरअसल अरब देशों का इस पर लगातार विरोध है। अरब देशों ने ट्रंप की योजना का विरोध किया है। वो मानते हैं कि गजा के नागरिकों को उनके मूल घरों से बाहर किए बगैर उनका विकास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वैश्विक समर्थन, यानी फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली जैसे देशों ने अरब देशों की योजना का समर्थन किया है, जो गजा के निवासियों को विस्थापित किए बगैर क्षेत्र का पूर्ण निर्माण करने की बात करती है। उनके अधिकार को बात करें तो पॉइंट नंबर 3 आता है, बात की जा रही है कि फिलिस्तीनियों के हक को नहीं छीना जाएगा। इस्लामिक देशों का मानना है कि गजा पर इजराइल का कब्जा और फिलिस्तीनी लोगों की स्थिति को लेकर कोई भी योजना जो उनके अधिकारों को नकारती है, उसका विरोध किया जाएगा। इस्लामिक नजरिए से इसका क्या पैटर्न हो सकता है वो भी आपको बताते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ में अगर देखें तो इस्लामिक देशों के लिए गजा और यरूशलेम का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। गजा की स्थिति फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे इजराइल द्वारा कब्जे में लेना या ट्रंप की योजनाओं के तहत बदलना इस्लामिक देशों में गहरी नाराजगी का कारण बनता है। समर्थन और संघर्ष की भी ये लड़ाई है। दरअसल इस्लामिक देशों के लिए फिलिस्तीन के मुद्दे पर एकजुट होना और फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करना धार्मिक जिम्मेदारी जैसा है। यदि ट्रंप की योजना लागू होती है तो इससे मुस्लिम देशों में विरोध और संघर्ष बढ़ सकता है। ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी हो सकता है, क्योंकि इसे मुसलमान भूमि और उनके अधिकारों के खिलाफ माना जा सकता है। विदेश नीति पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। इस्लामी देशों के बीच गजा और फलस्तीन के मुद्दे पर
एकजुटता से ट्रंप के प्रस्ताव को नकारा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा और भी जटिल हो सकता है और इस्लामिक देशों के बीच मजबूत राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन देखने को मिल सकते हैं जो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ होगा। कुल मिलाकर इस्लामिक देशों का रुख ट्रंप की योजना के खिलाफ और इस्लामिक दृष्टिकोण से गजा के पूर्ण निर्माण के लिए फिलिस्तीनी अधिकारों का सम्मान किए बगैर कोई भी योजना स्वीकार नहीं है। इस्लामिक देशों का रुख ट्रंप की गजा पूर्ण निर्माण योजना के खिलाफ है। इन देशों का मानना है कि गजा का दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन तब तक संभव नहीं है जब तक कि निवासियों को उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल जाते, उनको हक और हकूक नहीं मिल जाता। इस्लामिक देशों, खासकर अरब देशों ने ट्रंप की योजना को जो है, जैसे हमने लगातार वीडियो बनाया कि प्रिंस जो है एक तरफ चाहते हैं कि अमेरिका से उनकी बात भी बनी रहे और दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों का हक भी नहीं छीना जाए, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच अच्छे रिश्ते जो है आने वाले वक्त में भी मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गजा के पूर्ण निर्माण के लिए एक अलग योजना पेश की है सऊदी अरब में, जिसमें गजा के लोगों के उनके घरों से बाहर किए बगैर ही उनका जो है फिर से उनको बसाया जा सकेगा। तो ये कुल मिलाकर एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर अगर आप देखिए कि अगर आप पश्चिमी देशों में भी देखेंगे तो दो विरोध नजर आ रहे हैं। अगर अमेरिका एक बार कहता है कि वो पूर्ण निर्माण करना चाह रहा है तो वहीं जर्मनी जैसे देश जो है वो फलस्तीनियों के हक में खड़े हो जाते हैं। वहीं इस्लामिक कंट्रीज कितना भी कोशिश कर ले, अगर वो अमेरिका का समर्थन करती हैं तो चारों खानों से उनके लिए आवाज उठनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फलस्तीनियों से यरूशलेम अल अक्सा मस्जिद से क्या कुछ कनेक्शन है इस्लामिक सेंटिमेंट्स का, ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।